हमको हमारे मिले आए जीवन में ये बहार तुमसे ओ बाबा जुड़ गई है मन की तार तुमसे शक्तियाँ मिल रही अपार तुमसे पिता सद्गुरु सखा तुम ही तो एक हमारे हो शिक्षक तुम ही रक्षक तुम ही दिल के तुम ही सहारे हो मिला सारे रिश्तों का प्यार तुमसे ओ बाबा जुड़ गए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। प्राण प्यारे बाबाको आज अव्यक्त वाणी छ 8/1/1986 को हो र आज 10/5/2020 आजको बाबाको यस वाणीको हेडिङ छ धरती के होली सितारे। बाबा भन्नुहुन्छ आज ज्ञान सूर्य बाप अपने अनेक प्रकार के विशेषताओं से संपन्न विशेष सितारों को देख रहे हैं। हर एक सितारे की विशेषता विश्व को परिवर्तन करने की रोशनी देने वाला है। आजकल सितारों की खोज विश्व में विशेष करते आजकल सितारे की खोज विश्व में विशेष करते हैं क्योंकि सितारे का प्रभाव पृथ्वी पर पड़ता है। साइंस वाले आकाश के सितारों को की खोज करते बाप दादा अपने होली स्टार्स की विशेषताओं को देख रहे हैं। न प्यारे बाबाले हामी बच्चाहरूलाई होली सिताराको रूपमा हेरिराख्नु भएको छ जो विश्व परिवर्तनको लागि विशेष छन्। बाबा बताउनुहुन्छ अब आकाश के सितारे इतनी दूर से अपना प्रभाव अच्छा व बुरा डाल सकते हैं तो आप होली स्टार्स इस विश्व को परिवर्तन करने का पवित्रता सुख शांतमय संसार बनाने का प्रभाव कितना सहज डाल सकते हो। बाबाले विश्व परिवर्तनको लागि हामी बच्चाहरूलाई विशेष अथोरिटी दिनुभएको छ। आप धरती के सितारे वो आकाश के सितारे धरती के सितारे इस विश्व को हलचल से बचाए सुखी संसार स्वर्ण संसार बनाने वाले हो। इस समय प्रकृति और व्यक्ति दोनों ही हलचल मचाने के निमित्त है, लेकिन आप पुरुषोत्तम आत्माएं विश्व को सुख की सांस शांति की सांस देने के निमित्त हो। हैन दुनियामा प्रकृति पनि हलचलमा छ, व्यक्ति पनि हलचलमा छ, तर तिमी बच्चाहरू नै सबैको लागि विशेष सुखको सास शान्तिको सास दिनको लागि निमित्त छौ।
बाबा भन्नुहुन्छ, आप धरती के सितारे, सर्व आत्माओं की सर्व आशाएं पूर्ण करने वाले प्राप्ति स्वरूप सितारे, सर्व की ना उम्मीदों को उम्मीद में बदलने वाले श्रेष्ठ उम्मीदों के सितारे हो। तो अपने श्रेष्ठ प्रभाव की चेक करो, अपने श्रेष्ठ प्रभाव को चेक करो कि मुझ शांति के सितारे, होली सितारे की, सुख स्वरूप सितारे की, सदा सफलता के सितारे की, सर्व आशाएं पूर्ण करने वाले सितारे की, संतुष्टता के प्रभावशाली सितारे की प्रभाव डालने की चमक और झलक कितनी है, कहाँ तक प्रभाव डाल रहे हैं, है ना। हमले आफूलाई चेक करने हो, प्रभाव की स्पीड कितने हैं। जैसे उन सितारों की स्पीड चेक करते हैं, वैसे अपने प्रभाव की स्पीड स्वयं चेक करो, क्योंकि विश्व में इस समय आवश्यकता आप होली सितारों की है। तो बाप दादा सभी वैरायटी सितारों को देख रहे हैं, है ना। बाबाले कति प्यारले हामी बच्चाहरूलाई उम्मीद राखेर हेरिराख्नु भएको छ। त यी बाबाले भन्नुभएको सम्झिँदा कति राम्रो लाग्छ, कति आफ्नो मनमा खुसी आउँछ। ये रूहानी सितारों का संगठन कितना श्रेष्ठ है और कितना सुखदायी है। ऐसे अपने को चमकता हुआ सितारा समझते हो, जैसे उन सितारों को देखने के लिए कितने इच्छुक हैं। अब समय ऐसा आ रहा है जो आप होली सितारों को देखने के लिए सभी इच्छुक होंगे, ढूंढेंगे आप सितारों को कि ये शांति का प्रभाव, सुख का प्रभाव, अचल बनाने का प्रभाव कहाँ से आ रहा है। ये भी रिसर्च करेंगे, नहीं। साइन्टिस्टहरू पनि यी सबै आवाज उनीहरूले प्राप्त गर्छ त त्यो कहाँबाट आइराखेको छ भनेर खोजी गर्नेछ। अभी तो प्रकृति की खोज तरफ लगे हुए हैं। जब प्रकृति की खोज से थक जाएंगे तो ये रूहानी रिसर्च करने का संकल्प आएगा। उसके पहले आप होली सितारे स्वयं को संपन्न बना लो। उनीहरूले रिसर्च गर्न अगाडि नै हामी आफूलाई पहिला सम्पन्न बनाउनु पर्यो। किसी न किसी गुण की, चाहे शांति की, चाहे शक्ति की विशेषता अपने में भरने की विशेष तीव्र गति की तैयारी करो। बाबा हामीलाई आफ्नो तैयारीको लागि भन्दै हुनुहुन्छ। आप भी रिसर्च करो। सभी गुण तो है ही, लेकिन फिर भी कम से कम एक गुण की विशेषता से स्वयं को विशेष उसमें संपन्न बनाओ। कुनै कुनै न कुनै विशेषताद्वारा आफूलाई सम्पन्न बनाउन बाबा अनुरोध गर्दै हुनुहुन्छ। जैसे डॉक्टर्स होते हैं, जनरल बीमारियों की नॉलेज तो रखते ही हैं, लेकिन साथ साथ किसी में विशेष नॉलेज होती है। उस विशेषता के कारण नामी ग्रामी हो जाते हैं।
तो सर्वगुण संपन्न बनना ही है। फिर भी एक विशेषता को विशेष रूप से अनुभव में लाते, सेवा में लाते आगे बढ़ते चलो। आफ्नो एक विशेषतालाई विशेष अगाडि बढाएर बाबाको सेवामा अगाडि बढ्दै जानु। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, जैसे भक्ति में भी हर एक देवी की महिमा में हर एक की विशेषता अलग अलग गाई जाती है और पूजन भी उसी विशेषता प्रमाण होता है। जैसे सरस्वती को विशेष विद्या की देवी कह करके मानते हैं और पूजते हैं। हे शक्ति स्वरूप, लेकिन विशेषता विद्या की देवी कह करके पूजते हैं। बाबा भन्नुहुन्छ, लक्ष्मी को धन की देवी कह करके पूजते हैं। ऐसे अपने में सर्वगुण संपन्न, ऐसे अपने में सर्वगुण सर्व शक्तियाँ होते भी एक विशेषता में विशेष रिसर्च कर स्वयं को प्रभावशाली बनाओ। इस वर्ष में हर गुण की, हर शक्ति की रिसर्च करो। अब हामी आफूभित्र कुन विशेषता छ त्यही एक विशेषतालाई लिएर अगाडि बढ्नु। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, हर गुण की महीनता में जाओ, महीनता से उसकी महानता का अनुभव कर सकेंगे। याद के स्टेजेस का, पुरुषार्थ के स्टेजेस का महीनता से रिसर्च करो, गुह्यता में जाओ, दीप अनुभूतियाँ करो, अनुभव से सागर में तले में जाओ। सिर्फ ऊपर ऊपर की लहरों में लहराने के अनुभवी बनना यही संपूर्ण अनुभव नहीं है। हैन, माथि माथि मात्र अनुभव गरेर हुँदैन। सागरको तलेमा गहिराईमा जानु, तब हाम्रो मजा आउँछ। और अंतर्मुखी बन गुह्य अनुभवों के रत्नों से बुद्धि को भरपूर बनाओ, क्योंकि प्रत्यक्षता का समय समीप आ रहा है। संपन्न बनो, संपूर्ण बनो तो सर्व आत्माओं के आगे अज्ञान का पर्दा हट जाए। आपके संपूर्णता की रोशनी से ये पर्दा स्वतः ही खुल जाएगा। इसलिए रिसर्च करो, सर्च लाइट बनो, तब भी कहेंगे गोल्डन जुबली मनाई। गोल्डन जुबली की विशेषता हर एक द्वारा सभी को यही अनुभव हो, दृष्टि से भी सुनहरी शक्तियों की अनुभूति हो। जैसे लाइट की किरणें आत्माओं को गोल्डन बनाने की शक्ति दे रही है, तो हर संकल्प, हर कर्म गोल्डन हो। गोल्डन बनने के निमित्त हो। ये गोल्डन जुबली का वर्ष अपने को पारसनाथ के बच्चे मास्टर पारसनाथ समझो। बाबाले हामी बच्चालाई कति ताकत दिइराख्नु भएको छ कि आफ्नो टाइटल पनि हामीलाई दिएर पारसनाथ बनाउँदै हुनुहुन्छ। कैसे भी लोहे समान आत्मा हो, लेकिन पारस के संग से लोहा भी पारस बन जाए। ये लोहा है, ये नहीं सोचना,
मैं पारस हूँ, ये समझना। त बाबाले हामी बच्चाहरूलाई पारस आफू समान बनाउनको लागि यति धेरै अथोरिटी, शक्ति दिलाउँदै हुनुहुन्छ। पारस का काम ही है लोहे को पारस बनाना। यही लक्ष्मी और यही लक्ष्य और यही लक्षण सदा स्मृति में रखना। तब होली सितारों के प्रभाव विश्व की नजरों में आएगा। हामीलाई पनि यस्तो लाग्छ कि वास्तवमा बाबाको प्रत्यक्षताको लागि हामीले जसरी पनि बन्नै पर्छ। तो यही डायरेक्शन बाबा आज दिँदै हुनुहुन्छ। अभी तो बेचारे घबरा रहे हैं, फलाना सितारा आ रहा है, फिर खुश होंगे कि होली सितारे आ रहे हैं। चारों ओर विश्व में होली सितारों की रिम झिम अनुभव होगी। सबके मुख से यही आवाज निकलेगा कि लकी सितारे, सफलता के सितारे आ गए, सुख शांति के सितारे आ गए। अभी तो दूरबीन लेकर देखते हैं ना, फिर तीसरे नेत्र, दिव्य नेत्र से देखेंगे। लेकिन ये वर्ष तैयारी का है, अच्छी तरह से तैयारी करना। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, अच्छा प्रोग्राम में क्या करेंगे। बाप दादा ने भी वतन में दृश्य इमर्ज किया। दृश्य क्या था, बाबा सोध्दै हुनुहुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ, कॉन्फ्रेंस की स्टेज पर तो स्पीकर्स ही बिठाते हो ना। कॉन्फ्रेंस की स्टेज अर्थात स्पीकर्स की स्टेज, ये रूपरेखा बनते हो। बाबा भन्नुहुन्छ, टॉपिक पर भाषण तो सदा ही करते हो और अच्छे करते हो, लेकिन इस गोल्डन जुबली में भाषण का समय कम हो और प्रभाव ज्यादा हो। उसी समय में भिन्न भिन्न स्पीकर्स अपना प्रभावशाली भाषण कर सकते। उसकी वो रूपरेखा क्या हो, एक दिन विशेष आधा घंटा के लिए ये प्रोग्राम रखो और जैसे बाहर वाले या विशेष भाषण वाले भाषण करते हैं वो भल चले, लेकिन आधा घंटे के लिए एक दिन स्टेज के भी आगे भिन्न भिन्न आयु वाले अर्थात एक छोटा सा बच्चा, एक कुमारी, एक पवित्र युगल हो। हेर्नुस्, बाबाले सिकाउँदै हुनुहुन्छ। तो एक प्रवृत्ति में रहने वाले युगल हो। बाबा भन्नुहुन्छ, एक बुजुर्ग हो, वो भिन्न भिन्न चंद्रमा की तरह स्टेज पर बैठे हुए हो और स्टेज के लाइट तेज नहीं हो। नहीं, बाबा बच्चाहरूको जो रूहानियतको तेजलाई प्रत्यक्ष गर्न चाहन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ, साधारण हो और एक 3 मिनट में अपना विशेष गोल्डन वर्षन सुनावे कि इस श्रेष्ठ जीवन बनने का गोल्डन वर्षन्स क्या मिला, जिससे जीवन बना ली। छोटा सा कुमार अर्थात बच्चा या बच्ची सुनावे, बच्चों के लिए क्या गोल्डन वर्षन्स मिले। कुमारी जीवन के लिए गोल्डन वर्षन्स क्या मिला।
बाल ब्रह्मचारी युगल को गोल्डन वर्जन्स क्या मिला और प्रवृत्ति में रहने वाले ट्रस्टी आत्माओं को गोल्डन वर्जन्स क्या मिला। बाबाले विशेष सबैलाई अलग अलग जो डाइरेक्सन दिनुहुन्छ कुमारको लागि, कुमारीको लागि, युगलको लागि, प्रवृत्तिमा बसेको युगलको लागि, बुजुर्गको लागि, त त्यही अनुसार फेरि बाबा भन्दै हुनुहुन्छ उनीहरूको अनुभव छोटो रूपमा सुनाएर अगाडि बढाउनु। बुजुर्ग को गोल्डन वर्जन्स क्या मिला, वो 3-3 मिनट बोले, लेकिन लास्ट में गोल्डन वर्जन्स स्लोगन के रूप में सारी सभा को दोहराए। कति राम्रो सिकाउँदै हुनुहुन्छ बाबाले। तो बाबा भन्नुहुन्छ और जिसका टर्न हो बोलने का उसके ऊपर विशेष लाइट हो। नहीं, लाइट को पनि कसरी मिलाउने भनेर सिकाउँदै हुनुहुन्छ। तो स्वतः ही सबका अटेंशन उसकी तरफ जाएगा। साइलेंस का प्रभाव हो, जैसे कोई ड्रामा करते हो ऐसे ही सीन हो, हैन। नाटकमा जसरी नेचुरल हुन्छ नि त्यस्तै नै सीन रहोस् रे। भाषण हो लेकिन दृश्य के रूप में हो और थोड़ा बोले, 3 मिनट से ज्यादा नहीं बोले। पहले से ही तैयारी हो और दूसरे दिन फिर इसी रूप रेखा से भिन्न भिन्न वर्ग का हो, जैसे कोई डॉक्टर हो, कोई बिजनेसमैन हो, ऑफिसर हो, ऐसे भिन्न भिन्न वर्ग वाले 3-3 मिनट में बोले कि ऑफिसर की ड्यूटी बजाते भी कौन सी मुख्य गोल्डन धारणा से कार्य में सफल रहते हैं, हैन। बाबाले बच्चालाई यति धेरै मद्दत गर्नुहुन्छ, जो बाबालाई याद गर्दै कार्य गर्दा त्यही कुरा बाबाले अनुभव सुनाउन लाउनु भन्दै हुनुहुन्छ। वो सफलता की मुख्य पॉइंट गोल्डन वर्जन्स के रूप में सुनावे। होंगे भाषण ही, लेकिन रूपरेखा थोड़ा भिन्न भिन्न प्रकार के होने से ये ईश्वरीय ज्ञान कितना विशाल है और हर वर्ग के लिए विशेषता क्या है, वो 3-3 मिनट में अनुभव की रीति से नहीं सुनाना है, लेकिन अनेक अनुभव कर लेवे। अनुभव त सुनाउँदैछ तर सुन्नेहरूलाई पनि अनुभव भइराखोस्। वातावरण ऐसा साइलेंस का हो जो सुनने वालों को भी बोलने की हलचल की हिम्मत न हो। हर एक ब्राह्मण ये लक्ष्य रखें कि जितना समय प्रोग्राम चलता है उतना समय जैसे ट्रैफिक ब्रेक का रिकॉर्ड बजाता है, तो सभी एक ही साइलेंस का वायुमंडल बनाते हैं। बाबा भन्नुहुन्छ ऐसे इस बारी इस वायुमंडल को पावरफुल बनाने के लिए मुख के भाषण नहीं, लेकिन शांति का भाषण करना है। नहीं, बाबाले सबैलाई शान्तिको अनुभूति होस्, साइलेन्सको वातावरण होस् र सबैलाई ताकत मिलोस्। भाषण होइन कि तिनीहरूलाई अनुभूति होस् भन्ने बाबा हामी बच्चालाई सिकाउँदै हुनुहुन्छ। बाबा कति राम्रो है। मैं भी एक स्पीकर हूँ,
बंधा हुआ हूँ। शांति की भाषा भी कम नहीं है। ये ब्राह्मणों का वातावरण औरों को भी उसी अनुभूति में लाता है। जहाँ तक हो सके और कारोबार समाप्त कर सभा के समय सब ब्राह्मणों को वायुमण्डल बनाने का सहयोग देना ही है। हैन, त्यस्तो प्रोग्रामहरू हुँदा जस्तो पनि कार्य छोडेर सबैले योगदान दिनु, शान्तिको भाइब्रेसनको दान दिनु यो जरुरी छ, यसको सहयोग जरुरी छ, बाबा भन्दै हुनुहुन्छ। अगर किसी की ऐसी ड्यूटी भी है तो वो आगे नहीं बैठने चाहिए, आगे हलचल नहीं होनी चाहिए। समझो 3 घंटे की भट्टी है, तब भाषण अच्छे नहीं कहेंगे, लेकिन कहेंगे भाषणा अच्छी आई। भाषण के साथ भाषणा भी तो आवे ना। जो भी ब्राह्मण आता है वो ये समझ कर आवे कि हमको भट्टी में आना है, कॉन्फ्रेंस देखने नहीं आना है, लेकिन सहयोगी बन आना है। तो इसी प्रकार वायुमंडल ऐसी शक्तिशाली बनाओ जो कैसे भी हलचल वाली आत्माएं थोड़ी समय की भी शांति और शक्ति की अनुभूति करके जावे। ऐसे लगे ये 3000 नहीं है, लेकिन फरिश्ते की सभा है। कल्चर प्रोग्राम के समय भल हंसना बहलाना, लेकिन कॉन्फ्रेंस के समय शक्तिशाली वातावरण हो तो दूसरे आने वाले भी उसी प्रकार से बोलेंगे। जैसा वायुमंडल होता है वैसे दूसरे बोलने वाले भी उसी वायुमंडल में आ जाते हैं। तो थोड़े समय में खजाना देने का प्रोग्राम बनाओ न। बाबा के भन्दै हुनुहुन्छ अनुभूति गराउनु, भाषणा दिनु, शॉर्ट और स्वीट। अगर अपने ब्राह्मण धीरे से बोलेंगे तो दूसरे बाहर वाले भी धीरे से बोलेंगे। अच्छा, अभी क्या करेंगे? अपने को विशेष सितारा प्रत्यक्ष करेंगे ना। तो ये गोल्डन जुबली का वर्ष विशेष अपने को संपन्न और संपूर्ण बनाने का वर्ष मनाओ। बाबा भन्नुहुन्छ न हलचल में आओ न हलचल में लाओ, हलचल मचाने वाली तो प्रकृति ही बहुत है। ये प्रकृति अपना काम कर रही है, आप अपना काम करो। अच्छा, बाबा भन्नुहुन्छ सदा होली सितारे बन विश्व को सुख शांतिमय बनाने वाले मास्टर पारसनाथ बन पारस दुनिया बनाने वाले, सर्व को पारस बनाने वाले। सदा अनुभवों के सागर के तले में अनुभवों के रत्न स्वयं में जमा करने वाले, सर्च लाइट बन अज्ञान का पर्दा हटाने वाले, ऐसे बाप को प्रत्यक्ष करने वाले विशेष सितारों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते।
अब बाबा टिचर बहिनीहरूसँग मिल्नुहुन्छ। नई दुनिया बनाने का ठेका उठाया है ना, तो सदा नई दुनिया बनाने के लिए नया उमंग, नया उत्साह सदा रहता है। सदा रहता है कि विशेष मौके पर उमंग आता है। कभी कभी के उमंग उत्साह से नई दुनिया नहीं स्थापना होती है। बाबा भन्नुहुन्छ सदा उमंग उत्साह वाले ही नई दुनिया बनाने के निमित्त बनते हैं। जितना नई दुनिया के नजदीक आते जाएंगे उतना ही नई दुनिया की विशेष वस्तुओं का विस्तार होता रहेगा। नई दुनिया में आने वाले भी आप हो तो बनाने वाले भी आप हो, तो बनाने में शक्तियाँ भी लगती है, समय भी लगता है, लेकिन जो शक्तिशाली आत्माएं हैं वो सदा विघ्नों को समाप्त कर आगे बढ़ते रहते हैं। तो ऐसे नई दुनिया के फाउंडेशन हो। अगर फाउंडेशन कच्चा होगा तो बिल्डिङ का क्या होगा, हैन? फाउंडेशन बनाउँदा पहिले बलियो मजबुत बनाउँछ, तब भनिन्छ घर पनि मजबुत भयो। त बाबाले पनि हामीलाई सतयुगी दैवी दुनियाँको फाउंडेशन जो हामीलाई मजबुत बनाउँदै हुनुहुन्छ। तो नई दुनिया बनाने की ड्यूटी वाले जो है उन्हों को मेहनत कर फाउंडेशन पक्का बनाना है। बाबाले के भन्दै हुनुहुन्छ, मेहनत गरेर फाउंडेशन मजबूत बनाउनु, आफूलाई पक्का बनाउनु। ऐसा पक्का बनाओ जो 21 जन्म तक बिल्डिंग सदा चलती रहे। तो अपनी 21 जन्मों की बिल्डिंग तैयार की है ना। अच्छा, त बाबा भन्दै हुनुहुन्छ 2 नम्बरमा एक पहिलो त बाबाले पहिलोको प्रकारले त भन्नुभयो। अब दोस्रो प्रकारले के भन्दै हुनुहुन्छ, टिचर्सहरूलाई नै बाप के दिल तखत नसीन आत्माएं हैं, ऐसा अनुभव करते हो। वाह बाबा वाह, हामी बाबाको बच्चाहरू के हौ, बाबाको दिल तखत नसीन। इस समय दिल तखत नसीन है, फिर विश्व के राज्य के तखत नसीन। दिल तखत नसीन वही बनते जिनके दिल में एक पाप की याद समाई रहती है। जैसे बाप के दिल में सदा बच्चे समाये हुए हैं, ऐसे बच्चों के दिल में बाप की याद सदा और सोता रहे। बाबा को दिल में हामी, हाम्रो दिल में बाबा। बाप के सिवाय और है ही क्या। तो तखत नसीन है ना, तखत नसीन है, इसी नशे और खुशी में रहो। अच्छा, बाबा विदाईको समयमा बच्चाहरूसँग बिहान सबेरे 6 बजे गुरुबार, बिहान गुरुबार बृहस्पतिबार 6 बजे सम्म बाबा बस्नु भएको छ भन्नुहुन्छ। बाबाले चारों ओर के स्नेही सहयोगी बच्चों पर सदा वृक्षपति की बृहस्पति की दशा तो है ही, और इसी बृहस्पति की दशा से श्रेष्ठ बनाने की सेवा में आगे बढ़ते जा रहे हो।
बाबा भन्नुहुन्छ सेवा और याद दोनों में विशेष सफलता को प्राप्त कर रहे हो और करते रहे। बच्चों के लिए संगम युग ही बृहस्पति की बेला है। हर घड़ी संगम युग की बृहस्पति अर्थात भाग्यवान है। बाबा भन्नुहुन्छ बाबा बच्चालाई भाग्यवान है, इसलिए भाग्यवान हो, भगवान के हो, भाग्य बनाने वाले हो, भाग्यवान दुनिया के अधिकारी हो। ऐसे सदा भाग्यवान बच्चों को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। बाबा वरदान में भन्नुहुन्छ ईश्वरीय मर्यादाओं के आधार पर विश्व के आगे एग्जाम्पल बनने वाले सहज योगी भव। विश्व के आगे एग्जाम्पल बनने के लिए अमृत वेले से रात तक जो ईश्वरीय मर्यादाएं हैं उसी प्रमाण चलते रहो। विशेष अमृत वेले के महत्व को जानकर उस समय पावरफुल स्टेज बनाओ तो सारे दिन की जीवन महान बन जाएगी हैन। बिहान अमृत बेला पावरफुल योग स्थिति भएपछि अनि दिनभरि नै हाम्रो महान जीवन रहनेछ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ जब अमृत बेले विशेष बाप से शक्ति भर लेंगे तो शक्ति स्वरूप हो चलने से किसी भी कार्य में मुश्किल का अनुभव नहीं होगा और मर्यादा पूर्वक जीवन बिताने से सहज योगी की स्टेज भी स्वतः बन जाएंगी। फिर विश्व आपके जीवन को देखकर अपनी जीवन बनाएगी। तो बाबा भन्नुहुन्छ आजको स्लोगनमा अपनी चलन और चेहरे से पवित्रता की श्रेष्ठता का अनुभव कराओ। अपनी चलन और चेहरे से पवित्रता की श्रेष्ठता का अनुभव कराओ। ओम शांति। सहयोग से होगा सर्वोदय, सहयोग से होगा सर्वोदय। सब सुनो हे इंसानों, सहयोग करो ओ प्रभु की संतानों, ओ प्रभु की संतानों। अब दूर नहीं मंजिल अपनी, ओ शांति के परवानों। सहयोग करो ओ प्रभु की संतानों, ओ प्रभु की संतानों। सहयोग का ये आंदोलन है, सद्भाव का आंदोलन, सद्भाव का आंदोलन।